नमोदय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर और आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो नंद थेर के बारे में है। दोस्तों, तथागत भगवान गौतम बुद्ध जब तथागत अरहंत बनकर कपिलवस्तु आए, उस समय की कथा हम आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के कहानी की तरफ। दोस्तों, तथागत ने मानव मुक्ति के लिए घर बार छोड़ दिया, तपस्या की, परमिताप पार किए, मुक्त हो गए, मुक्ति का मार्ग बताया, निर्वाण का विवेक दिया, मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। जब उन्होंने घर छोड़ा, सभी ने उनको समझाने की भरपूर कोशिश की थी, उनको रोका था, प्रलोभन दिया था, प्रवचना में बांध दे रखा था, परंतु सिद्धार्थ के हृदय तल की आवाज गहरी थी, दारुण थी, गंभीर थी। वे चले गए, वो नहीं रुके। जंगल जंगल भटकते रहे, घूमते रहे, चरिका करते रहे। सिद्धार्थ ने शुद्धोधन से, मित्र सम्राट बिंबिसार है, बात होती है, शुद्धोधन के संदेश आते हैं। सिद्धार्थ उस संदेश को सुनकर भी वापस नहीं जाते हैं। फिर भी तथागत ने वचन दिया था कि वे एक बार कपिलवस्तु अवश्य आएंगे। वाटिका में ठहरे, राजप्रसाद से दूर रहे। शुद्धोधन को अच्छा नहीं लगा। वे बोले, कुल की मर्यादा का ध्यान रखो, राज का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। तुम्हें भीख मांगने की जरूरत कहाँ है, और फिर उनसे भीख मांगते हो जो तुम्हारी प्रजा है। यह असहनीय है, वेदनीय है। पुत्र, चलो, राजप्रसाद चलो, वही चलो। तब महात्मा तथागत बुद्ध अब सिद्धार्थ राजकुमार नहीं रहे थे, वे तथागत बन चुके थे। वे जिधर से भी गुजरते, उनका दर्शन करने के अपने आप को धन्य समझते थे। वे जिस रास्ते से चलते, उनके पीछे पीछे जन सैलाब उमड़ जाता था। वे राजप्रसाद में नहीं रुके, भिक्षा मांगते रहे, द्वारे द्वारे, नगरे नगरे, गली गली। उनका उत्तर था शुद्धोधन को, राजकाज वालों को, अपने जन्मदाता पिता को। मेरा तो यही कुल है, युगों युगे से है, सदियों से है। मेरा तो यही रूप है, युगों युगों से है, सहस्र सहस्र सदियों से है। शुद्धोधन उनको मना नहीं कर सके। दोस्तों, राजगृह के वेणुवन के पास करते समय प्राप्त समाचार के प्रत्युत्तर में तथागत कपिलवस्तु गए थे। पूरा परिवार, पूरा खानदान, पूरी कपिलवस्तु उनकी अगवानी में था। कपिलवस्तु रोमांचित था, व्याकुल था। वे तथागत को वापस जाने नहीं देना चाहते थे, वे उन्हें रोक लेना चाहते थे। यह उनका भ्रम था, विश्वास था कि वे तथागत को पुनः राजसी वस्त्रों में लौटाते हुए देख सकते हैं। उनका अपना पूरा होगा, उनकी इच्छाएं फलवती होगी। पर तथागत के कपिलवस्तु जाने पर जो हुआ वह इतिहास प्रसिद्ध हो गया। राजा शुद्धोधन श्रोतापन्न हुए, कृतज्ञामी हुए, कहीं गृहस्थ सामनेर हुए, कहीं उपासक हुए। लेकिन वो प्रजा महात्मा बुद्ध को राजसी वेश में नहीं देख सकी। दोस्तों, कपिलवस्तु में आज उनका तीसरा दिन था। राजप्रसाद में खुशियां थी, सभी प्रसन्न थे, मुदित थे, आनंदित थे। भगवान तथागत के छोटे भाई नंद का अभिषेक था, गृह प्रवेश था, विवाह था, नगर में उल्लास था, लोगों में उमंग थी। तथागत की अनुपस्थिति ने इस उत्सव में चार चांद लगा दिए थे।
नंद अपने भावी जीवन के सपने में खो गया था। भाव विभोर था, प्रसन्न था। उसका बड़ा भाई आज उनके नगर में है, साथ में है, सामने है। वह श्रद्धा से, नम्रता से, आदर से लबालब था, तथागत की अनुकंपा का कायल था। वही सुंदरिका के स्वप्न में भावी गृहस्थी के सुख से, राजकीय वैभव से मन उसका मुद्रित था। नंद शुद्धोधन का उत्तराधिकारी बनने जा रहा था। उसका विवाह उससे होने जा रहा था। दोस्तों, तथागत आते हैं, राजभवन के सामने जाते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं और सबको अपने उपदेशों से उपकृत करते हैं। वे चलने को अध्ययत होते हैं, चरिका करते हैं। नंद वहाँ खड़ा था, श्रद्धालु है, शीलवान है। वह भी तथागत के साथ चला जाता है। तथागत उसके हाथ में भिक्षा पात्र थमा देते हैं। कुमार नंद के हाथ में पात्र है, तथागत चल देते हैं। नंद वह पात्र तथागत को वापस देना चाहता है, पर गौरव के कारण, शील के कारण नहीं दे पाता है। वही पीछे पीछे चल देता है। वह सोचता है, भगवान सीढ़ी से उतरेंगे तो पात्र तो ले ही लेंगे। भगवान ने ऐसा नहीं किया। वो पात्र नंद के ही हाथ में रहा। नंद ने सोचा प्रांगण पार करने के बाद ले लेंगे। उस पर भी तथागत ने नहीं लिया। फिर उसने सोचा नगर की सीमा पार करने पर ले लेंगे, पर तथागत अविचल चलते रहे। नंद गंभीर बना चलता रहा। तथागत ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, कुछ बोला ही नहीं। कुमार नंद दुविधा में था, चलता रहा। जनता ने देखा, लोगों ने देखा, प्रजा ने देखा। दौड़ दौड़ कर उसकी मंगेतर के पास प्रजा चली गई। जनपद कल्याणी के पास चली गई, सुंदरिका के पास, जिसके साथ आज नंद से विवाह होने वाला तय था। दोनों जा रहे थे, एक से एक जैसे रूप रंग में, पर फर्क था। नंद कद में 4 उंगल छोटा था तथागत से। नंद राजसी वेशभूषा में था, तथागत काषाय वस्त्र में निर्मल था, शांत थे। नंद उद्गीत था, दुविधा में था, शंका में था। उस छुट्टी मिली नहीं, अवकाश नहीं मिला। नंद को जाता हुआ जनपद कल्याणी ने देखा, आवाज लगाई, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र शीघ्र लौटिएगा। नंद मंद्र मुग्ध था। सुंदरिका के सौंदर्य पर, उसके यौवन पर, उसके रूप लावण्य पर उसकी दृष्टि उस ओर उठी। गति धीमी पड़ गई। तथागत चलते रहे, आगे बढ़ गए। नंद दौड़कर साथ किया, अनुगमन किया, पर वह कुछ न कर सका। विहार में पहुंचे। भिक्षुओं ने तथागत का अन्नमुत्थान किया, वंदना की, सत्कार किया। नंद खड़ा था, हाथ में भिक्षा पात्र लिए। तथागत बोले, नंद प्रवज्जा लोगे, उपसंपदा ग्रहण करोगे? नंद कर्तव्य विभूर था। हाँ कहे या ना कहे, संशय की स्थिति में था। उसके मुख से निकल पड़ा हाँ। शास्ता भिक्षुओं की ओर मुड़कर बोले, नंद को प्रवज्जित करो। नंद को प्रवज्जित हो गया, भिक्षु बन गया। शाक्यराज शुद्धोधन के कुल का अंतिम वारिस भी भिक्षु बन गया, प्रवज्जित हो गया। नंद युवराज था, जिसका अभिषेक होने वाला था, विवाह होने वाला था, घर गृहस्थी बसने वाली थी। घर छोड़ चल दिया, जिसे विवाह के पहले कमनीय मलिन वस्त्रों से आच्छादित होना था, वह काषाय वस्त्रों में सुआवृत हो गया, चिवर धारण कर लिया। सोने की झारी से पानी पीने वाला, मिट्टी के पात्र को धारण करने वाला बन गया। सुंदर सुंदर बालों के ऊपर स्वर्णीन मुकुट धारण करने वाला था और वह केश विहीन होना पड़ा। वह सांसारिक जीवन जीना चाहता था, सांसारिक जीवन से ही निकल गया। फिर भी उसका मन जनपद कल्याणी के अनुरुक्त था, आसक्त था। उसका मन ध्यान साधना में नहीं लगता था,
ध्यान साधना जनपद कल्याणी में अनुरुक्त था, आसक्त था। उसका मन ध्यान साधना में नहीं लगता था। ध्यान साधना में अभ्यास और उद्योग की आवश्यकता थी। मन को रीता करना जरूरी था। आसों का वमन करना आवश्यक था। बड़ा कठोर पथ है, दुर्गम रास्ता है, परंतु वह उस पर चल पड़ा था। ध्यान में उसका मन नहीं लगता था। चित्त उचाट हो जाता था। यदा कदाचित उसको अपने होने वाली पत्नी की याद आती हो, उसकी आवाज कानों में गूंजती हो, आर्यपुत्र शीघ्र लौटिएगा। यही आवाज नंद के कानों में गूंजती रही हो। वह उदास था, लौटना चाहता था, आसक्त था, अनुरुक्त था, चिंतित था। स्वास्थ्य गिर गया, मन उचट गया उसका। उसकी दशा अन्य भिक्षुओं से छिपी नहीं थी, देखी नहीं गई। तथागत को मालूम हुआ। वे जानते थे, पहचानते थे। नंद से बोले, नंद चलो हिमालय की ओर सैर कर आते हैं। वे चल पड़े। चलते चलते उसको रास्ते में एक जली बंदरिया दिखी। तथागत बोले, नंद क्या जनपद कल्याणी इससे अधिक सुंदर थी? नंद तपाक से बोला, हाँ भगवान। भगवान शांत थे, चलते रहे। भगवान जानते थे कि नंद की दशा, उसके मन का हाल। एक दिन फिर बोले, नंद चल मेरे साथ। वे चल पड़े। भवन पहुंचे। वहां अप्सराएं थी। अनिद्य रूप था, यौवन था, चमक थी, प्रभाव था, लावण्य था। तथागत बोले, नंद क्या तुम इन्हें प्राप्त करना चाहते हो? नंद शांत था, नीरव था, निरुत्तर था। भगवान ने कहा, नंद यह मेरा उदार दायित्व है। मैं अप्सरा तुम्हें दिला दूंगा। तू ब्रह्मचर्य का पालन कर, ध्यान में मन लगा। नंद ने कोई उत्तर नहीं दिया। नंद का कोई उत्तर नहीं आया। समय बीतता गया। नंद ध्यान में तल्लीन होने लगा, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा, मार्ग पर चलने लगा। अन्य भिक्षु से उलाहना देने लगे। अप्सराओं की सेवा कर रहा है, अप्सराएं मिलेगी। वह शांत चित्त रहने लगा, साधना में रत रहने लगा, रागादि पर नियंत्रण कर लिया, अभिमान के पार पहुंच गया। राग पर अपना अधिकार उसने जमा लिया। उसे क्रोध कभी नहीं आता था। अंधकार से बाहर निकल गया। उसे ज्ञात हुआ। वह कहने लगा, अंधकार के कारण मैं मंडल के चक्कर में पड़ गया था। मैं अभिमानी था, चंचल था, काम से व्यतीत था। भगवान के कारण मैंने ज्ञानपूर्वक आचरण किया। इस जगत से मैंने चित्त को ऊपर उठाया है। दूसरे भिक्षु उसे उसकी प्रवंचना मानते थे। वे भगवान से बोले, नंद स्वेच्छा से प्रवचित नहीं हुआ है। इसने अप्सराओं के लिए तपस्या ली है। अप्सराओं ने इसे खरीद लिया है। नंद को ग्लानि हुई, पश्चाताप हुआ, विपश्यना की ओर शीघ्र ही अरहंत हो गया। नंद में हुए इस परिवर्तन के बारे में भिक्षुओं ने तथागत से पूछा, पूज्य भगवान, नंद में यह परिवर्तन कैसे हुआ? भगवान बोले, पूर्व समय में नंद का जीवन अच्छी तरह से न छाए हुए घर के समान था, किंतु अब अच्छी तरह से छाए हुए घर का समान हो गया है। जिस प्रकार भली भांति ठीक प्रकार उसे छाए हुए घर में वर्षा जल प्रविष्ट नहीं कर सकता है, उसी प्रकार ध्यान भावना द्वारा अभित चित्त में राग का प्रवेश नहीं होता है। तथागत ने ऐसा कहते हुए ये गाथाएं कही थी। यथा अगारंग दुच्छन्नं वट्टी समति विज्जुति एवं अभावितं चित्तं रागो समति विज्जति। अर्थात जैसे ठीक से न छाए हुए छप्पर में वर्षा का जल घुस जाता है, वैसे ही ध्यान भावना से रहित चित्त में राग समा जाता है। यथा अगारं सुच्छन्नं वट्टिन समति विज्जति एवं सुभावितं
चित्तं रागो न समति विज्जति। जैसे ठीक से छाए हुए छप्पर वर्षा का जल नहीं घुसता है, वैसे ही ध्यान भावना से आरब्ध चित्त में राग नहीं घुसता है। दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध की और नंद की कहानी आपको कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।